एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग ही शांति होती है। उस शांति को सभी अनुभव कर रहे होते हैं और कोई भी एक शब्द तक नहीं बोलता। कुछ समय बाद बुद्ध का एक शिष्य खड़ा होता है और बुद्ध से कहता है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह शिष्य कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। यह सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं और बुद्ध से कहते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर एक बार जो दुख आता है वह जाने का नाम ही नहीं लेता। तब बुद्ध कहते हैं, मैं तुम सबको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक नौकर था। वह अपने नौकर पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था और वह नौकर वाकई में बहुत ज्यादा ईमानदार था। एक दिन उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिनों बाद जब वो सेठ वापस लौटता है तो अपने साथ एक बहुत ही कीमती चीज लाता है। वह सेठ उस चीज को अपने कमरे में बहुत ही अच्छे से सजा कर रखता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है कि यह चीज टूटे नहीं। अगले दिन जब वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है तब वह उस कीमती चीज तक पहुंचता है और उसे भी साफ करता है। साफ करते करते वह चीज उसके हाथों से फिसल जाती है और गिरकर टूट जाती है। जब ये बात सेठ को पता चलती है तब वह अपने नौकर को डांटता है, धमकाता है, लेकिन न तो वह अपने नौकर को निकाल सकता था और न ही उसे पीट सकता था, क्योंकि वह उसका काफी पुराना और ईमानदार नौकर था। अब वह सेठ अपनी उस कीमती चीज के बारे में सोच सोच कर दुखी होता है। रात होते ही सेठ अपने कमरे में सोने जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। उसका मन अशांत होता है, उसे बेचैनी होती है। बेचैनी के कारण वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर बड़े ही आराम से खराटे ले लेकर सोया पड़ा है। उसे देखकर और भी ज्यादा वो क्रोधित हो जाता है और सोचने लगता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे कोई चिंता ही नहीं है। यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही है और ये बड़े ही आराम से सो रहा है। लेकिन वह सेठ कुछ भी नहीं कर पाता और अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह वह सेठ यह सोचता है कि कैसे मैं समस्या से बाहर निकलूं। उसे एक तरकीब सूझती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे बताते हुए ये बहुत दुख हो रहा है कि जो चीज तुमसे कल टूट गई थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैंने सोचा था मैं तुम्हें वह उपहार में दूंगा, पर अब क्या, अब तो वो चीज टूट गई। यह सुनते ही उस नौकर को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह ये सोचता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वह इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और मैंने ही उसे तोड़ दिया। अब उसके मन में दुख पैदा होने लगता है, बेचैनी पैदा होने लगती है। रात होते ही वह सेठ आराम से अपने कमरे में सो रहा होता है और अब नौकर को नींद नहीं आती है। नौकर को बेचैनी होती है क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की कीमती चीज को खुद से जोड़ लिया है। पहले उसके मन में ये विचार नहीं था कि वह चीज मेरी है, लेकिन जैसे ही उसके मन में यह विचार आया कि अगर वह चीज नहीं टूटी होती तो मेरी होती, यह सोचकर वह दुखी होने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि इसलिए दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। जब हम खुद को किसी चीज के साथ जोड़ लेते हैं तब यह विचार उत्पन्न होता है। जब हम किसी चीज को खुद के साथ जोड़ते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं तब यह दुख उत्पन्न होता है, तब हमें दुख होता है। वास्तव में कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती है। सभी चीजें आपकी है, आपके पास है, लेकिन आपसे जुड़ी नहीं है।
एक ना एक दिन वह चीजें आपसे दूर हो जाएंगी और इस दूर होने की घटना को आपको स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।